हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी इन वेद भवन। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। महान कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ मैं मुकेश प्रसाद आप पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण। आज ये समास भाग 4 है और ये अंतिम समास है। अंत भला तो सब भला। तो शुरू करते हैं। बहुवीरी समास। जहाँ समस्त पद में दोनों पद अप्रधान तथा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, वहाँ बहुवीरी समास होता है। साधारणतः परिभाषा देखें तो दोनों पद गौण तथा तीसरा अर्थात अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुवीरी समास होता है। इसमें योग रूढ़ शब्द आते हैं, जैसे देवी देवताओं के नाम। कुछ उदाहरण देखें तो जैसे गजानन, गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके अर्थात श्री कृष्ण। इसमें कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास भी है। बारहसिंगा, बारहसिंगा है जिसके ऐसा मृग विशेष। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर, शेखर यानी मस्तिष्क पर, जिसके अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है अर्थात मुख है, 10 मुखों वाला अर्थात रावण। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात श्री कृष्ण। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ जो शत्रु जिसका अर्थात कोई व्यक्ति। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसकी अर्थात विष्णु। इसमें बहुव्रीहि समास के साथ कर्मधारय समास और द्विगु समास भी है। तभी तो मैं कह रहा था कि जब चतुर्भुज आएगा तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, तो वरीयता के हिसाब से ही हम इनको प्राथमिकता देंगे कि इसमें बहुव्रीहि समास रहेगा या कर्मधारय रहेगा या द्विगु रहेगा। तो मैंने वरीयता का क्रम अंत में डाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आगे है लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका अर्थात गणेश। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी अर्थात विशेष व्यक्ति विशेष। सुलोचना, सुंदर है लोचन, सुलोचना यानी सुंदर है लोचन नेत्र जिसके कोई विशेष स्त्री। दिगंबर, दिगंबर दिशाएं हैं, दिशाएं ही है वस्त्र जिसके अर्थात नग्न। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका अर्थात कोई विशेष स्त्री। षष्ठ कोण, षष्ठ यानी 6 कोण है जिसके वह कोई विशेष आकृति। पंचानन, 5 है आनन जिसके अर्थात सिंह। 4 पाई, 4 है पाई जिसमें अर्थात खाट। दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। इसमें द्विगु समास भी है कर्मधारय के साथ। तो एक ही शब्द में बहुत सारे समास हो सकते हैं, तो फिर हम प्राथमिकता किसको दें, तो इसी के लिए मैं कह रहा था ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इसको पूरा देखें। आप सोच रहे होंगे कि समास हो गया है, लेकिन मैं बता दूं भाइयों, ये तो ट्रेलर ही है, फिल्म तो पूरी बाकी पड़ी है। ये देखिए, ये प्रकार हैं बहुव्रीहि समास के प्रकार, तो इनको देखेंगे। इनके भेद देखें तो मुख्यतः 3 ही होते हैं, लेकिन मैंने चौथा भेद भी बनाया है, इसको भी भेद ही माना जाता है। हालांकि हिंदी वाले ज़्यादातर 3 ही भेद पढ़ाते हैं, ऊपर से 3 तक, लेकिन चौथा भेद भी है जो इसी का ही है। तो हम इनको
अच्छी तरह से पढ़ेंगे, गहनता के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। इनके 4 भेद हैं, जिनमें समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, सहार्थक बहुव्रीहि समास और नन्य बहुव्रीहि समास। तो विस्तार से देखें समानाधिकरण को। समानाधिकरण जहाँ प्रथम पद विशेषण दूसरा विशेष्य हो तथा सामासिक पद में अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। यह द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। और अच्छी तरह से देखें तो यहाँ देखिए बहुव्रीहि समास के मुख्य रूप में 3 भेद हैं। ऐसे इसमें इन्होंने 3 ही भेद बताए हैं। ये एक मैंने इमेज ली है, लेकिन 3 नहीं 4 होते हैं जो मैं पढ़ाऊँगा आपको और अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो अभी तो देखिए समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, जहाँ दोनों पदों का स्वरूप समान हो अर्थात दोनों पदों की विभक्ति समान हो, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। इनके उदाहरण देखें तो देखिए प्राप्तो उदक, प्राप्त कर लिया है उदक, उदक यानी जल जिसने। लब्ध प्रतिष्ठित, पा ली है प्रतिष्ठा जिसने। कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसको। कृत कार्य, कर लिया है कार्य जिसने। दद चित, दे दिया है चित जिसने। अब हम दूसरा देखेंगे व्याधिकरण। इसमें संबंध और अधिकरण विभक्तियाँ ही आती है। देखिए यहाँ पर और अच्छी तरह से व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अधिकरण समान न हो अर्थात दोनों पदों में अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग हो, उसे व्याधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, इनको उदाहरणों के माध्यम से ही समझेंगे। और उदाहरण आपको अधिक से अधिक देखना है तो पाठ्य पुस्तक से देखें। मैं केवल यहाँ आपका एक बेस बनाने का ही कार्य कर रहा हूँ, बाकी का आपको पाठ्य पुस्तक से ही देखने पड़ेंगे उदाहरण। तो देखिए उदाहरण, कुसुम खुमार, वह जिसने कुसुम के सर हैं अर्थात कामदेव। मकर ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है अर्थात कामदेव। ब्रज वल्लभ, वह जो ब्रज का वल्लभ है अर्थात श्री कृष्ण। आगे देखें, हिम तनहा, तनया, वह जो हिम की तनया है, तनया यानी पुत्री अर्थात पार्वती। शैलंदिनी, वह जो शैल की नंदिनी है अर्थात पार्वती। वाष्पति, वह जो बाघ का पति है अर्थात बृहस्पति। और उदाहरण देखें तो जैसे लोकपाल, वह जो लोक का पालक है अर्थात भगवान विष्णु, या मंत्री से ले सकते हैं, मंत्री विशेष से। राजपूत, राजा का पूत, पुत्र अर्थात यहाँ पर राजपूत एक विशेष जाति का नाम है। तो यहाँ इसमें ये बहुव्रीहि समास बन गया। ऐसे नहीं तो ऐसे राजपूत तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ पर अब एक जाति विशेष का नाम आ गया तो बहुव्रीहि समास। जैसे पंजाब, 5 आबों का क्षेत्र, ऐसे 5 नदियों का समूह देखेंगे तो ये द्विगु समास में चला गया। लेकिन यहाँ पर 5 नदियों का समूह ना होकर राज्य विशेष से है, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। तीसरा प्रकार देखें सहायर्थक समास। इसमें सह और स उपसर्ग सहित साथ के अर्थ में आते हैं। इसमें 2 उपसर्ग आते हैं, स और स, जिनका सहित का अर्थ साथ के अर्थ में आते हैं। देखिए यहाँ पर और विस्तार से सहार्थक बहुव्रीहि समास, 7 अर्थ के योग में बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए, ये मैं आपको बहुत गहनता से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। ये तीसरा प्रकार मैंने बताया जिसमें 2 उपसर्ग आते हैं, सह और स, और ये साथ के रूप में आते हैं। जिसे उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि सानुज, अनुज के साथ है जो, कौन। यहाँ पर अनुज के साथ का मतलब राम से भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें बताया कि दोनों ही पद गौण और अन्य पद प्रधान होता है, तो स और अनुज दोनों ही पद गौण है और तीसरा अन्य अर्थ इसका निकलता है, तो हम अन्य अर्थ राम से भी ले सकते हैं या कोई विशेष व्यक्ति से भी ले सकते हैं जिसके साथ उसका छोटा भाई है। स अनुज यानी सानुज।
स बांधन यानी भाई बंधुओं के साथ है जो। स आनंद आनंद के साथ है जो। स पत्नी के साथ है जो। यहाँ राम से भी ले सकते हैं और जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ है उससे भी ले सकते हैं। सचेत होश के साथ है जो। सबल शक्ति के साथ है जो। संदेह देह के साथ है जो। सपरिवार परिवार के साथ है जो। सप्रेम प्रेम के साथ है जो। सफल फल के साथ है जो। सविनय विनय के साथ है जो। सकुशल कुशलता के साथ है जो। इस प्रकार इसमें सह और स उपसर्ग भी आते हैं। ऐसे आप समझ रहे होंगे कि उपसर्ग वाले जो भी समास बनेंगे वो अवयवी भाव बनेंगे तो गलत है। यहाँ पर सह और स वाला जो है वो बिल्कुल बहुब्रीहि समास के ही उदाहरण हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट है अनन्य बहुब्रीहि समास, जो कि मैंने इसी समास को तत्पुरुष समास में भी मैंने उप प्रकारों में पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि न कारण बराबर अकारण, इस प्रकार के मैंने उदाहरण बताए थे, लेकिन आप इनको और अच्छी तरह से देख लो। बहुब्रीहि समास में भी ये उपसर्ग आते हैं। जैसे कि देखिए इसमें अन और न उपसर्ग नहीं के अर्थ में समास आते हैं। जैसे उदाहरणों से स्पष्ट होगा। जैसे अतनु है, अतनु यानी न तनु। अतनु का मतलब न है, न तनु यानी जिसके तन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अतनु तन रहित है जो। कौन तन रहित है? कौन? कामदेव। अर्थात ये बहुब्रीहि समास में आ गया ना। आप इनके आगे अ और अन देखकर अवयवी भाव समास में मत ले जाना। मैंने उस समय भी बताया था कि वरीयता के आधार पर हम इनका चुनाव करेंगे। तो बिल्कुल देखिए इसमें बहुब्रीहि समास ही होगा। प्राथमिकता हम बहुब्रीहि समास को देंगे, लेकिन जब विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं आएगा तो वरीयता की तरफ बढ़ते हुए हम वरीयता को प्राथमिकता देते हुए चलेंगे। बहुब्रीहि समास सबसे सर्वोत्कृष्ट श्रोतम समास है, इसलिए प्राथमिकता बहुब्रीहि समास को देंगे। अन्य उदाहरण देखें। अनंग अंग रहित है जो। कौन? कामदेव। अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं है। कौन? बेसहारा। नकटा नाक है कटा जिसका, अर्थात बेशरम। अब मैं बता दूं इनकी वरीयता कैसे देनी है। ये देखिए, वरीयता देते समय पहले नंबर पर हम बहुब्रीहि समास को लेंगे। अगर विकल्प में बहुब्रीहि ना हो तो फिर कर्मधारय ना हो तो द्वंद्व के बाद में द्विगु के बाद में तत्पुरुष के बाद में अवयवी भाव समास। इस प्रकार ऊपर से नीचे हम वरीयता देते आएंगे। जैसे कि मैंने उदाहरणों में बताया था आपको। यहाँ पर देखिए शुरू में उदाहरण आए थे अपने। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 10 नंबर चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसकी, अर्थात विष्णु। यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास है, लेकिन विकल्प में जब बहुब्रीहि नहीं आए तो हम कर्मधारय करेंगे। कर्मधारय भी नहीं है तो द्विगु करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए 4 नंबर का पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। अगर इसमें बहुब्रीहि विकल्प में नहीं आए तो हम कर्मधारय करेंगे। कर्मधारय विकल्प में नहीं रहेगा तो तत्पुरुष होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा वक्त भी हिसाब से थोड़ा स्पीडली मैंने पढ़ाया है, तो और आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने पूरी तरह इसका पूरा जो सारांश है वो सब पढ़ाया है। अधिक से अधिक उदाहरण आपको पाठ्य पुस्तक से करने पड़ेंगे, तभी और अच्छी तरह से आपके समझ में आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।